हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं पिंकी मिश्रा, प्रिंसिपल ऑफ यशोदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आप सभी अभिभावकों को नमस्कार करती हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार। बच्चों, यहाँ मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ साथ मुझे अभिभावक भी सुनें, क्योंकि मैं ये मेरा मैसेज उन तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। बच्चों, यूँ तो नोवल कोरोना वायरस करंट इशू है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। हर तरफ इसी की चर्चा है। पूरा देश, पूरा विश्व इससे ग्रसित है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की, अमेरिका, इटली जैसे देश जो बहुत डेवलप्ड है, जो मेडिकली बहुत स्ट्रांग है, वो भी इससे हताश हो चुके हैं। उनके पास भी अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं आया है। पूरा देश, पूरा विश्व इस आपदा से परेशान है। आज हम जो कि एक लॉकडाउन जिसे हम कह रहे हैं, अपने अपने घरों में बंद है, या हम कह सकते हैं कि इस बीमारी से लड़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, या फिर यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी से, इस आपदा से बच सकते हैं। बच्चों, यूँ तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इससे अवेयर हैं। आए दिन आप न्यूज़ सुनते हैं, मैसेजेस के थ्रू आपको पता चलता है, मोबाइल के थ्रू पता चलता है, मीडिया के थ्रू पता चलता है। बहुत सी चीज़ें आप इसके बारे में जानते हैं। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आई नो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ज़रूर अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि बच्चों, इस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन इन्वेंट नहीं हुई है, कोई वैक्सीन इन्वेंट नहीं हुई है। इस बीमारी से लड़ने का जो मात्र एक तरीका जो स्ट्रांगली हमको दिखता है वो है मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा है जिसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं। हमारी सावधानी ही हमारा इलाज है। हमारी अपनी सावधानी हमारे अपनों को बचा सकती है और हमारे समाज को और हमारे देश को बचा सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे, मेरे अभिभावक इन सब में जागरूक हैं और वो सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का बखूबी पालन करेंगे, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और मेरी उनसे ये विनती भी है कि अपनों की और अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके मन में होनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए, और वो हैं। बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अकेली है, मेरी अकेले की है, आपकी है, हम सबकी है। यहाँ पे एक बॉन्ड की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इससे ग्रसित होते हैं तो सिर्फ इसका नुकसान आपको नहीं है, आपके अपनों को है, आपके समाज को है। इसलिए हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस बीमारी से सावधान रहिए, इससे लड़िए, हिम्मत से लड़िए, लेकिन अपनी लाइफ को पैनिक मत बनाइए, डर मत बनाइए, डर से अपनी लाइफ को परेशान मत करिए। अफवाहों से दूर रहिए, गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कीजिए और अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि अफवाहें जो है वो आपकी परेशानी को बढ़ाती हैं, उन्हें हल नहीं करती हैं। यहाँ मैं अभिभावकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो मिली हुई जानकारियों पर विशेष रूप से ध्यान दें और अफवाहों से दूर रहें। बच्चों,
ये तो बातें थी आपके कोरोना वायरस, जो कि करंट इशू है, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इससे लड़ना है। हम सब एकजुट इससे लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, डेफिनेटली वी विल विन, हम जीतेंगे भी, क्योंकि हम आप सब एक साथ हैं। बच्चों, ऐसी परिस्थिति में जबकि हमें एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन में मैं प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आई ऑलवेज कोऑपरेट यू, आई ऑलवेज विद यू। पूरा स्कूल आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, हर परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ हैं और इसका सामना भी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जब इस समय आपकी स्कूल नहीं चल रहा है, आपका कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, कोचिंग आपके बंद है, स्टडी से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिंग हो गई है। उस डिस्टेंसिंग को कैसे कवर करें, कैसे आप पढ़ाई से जुड़ें, कैसे इस समय में आप यूटिलाइज करेंगे इस समय को, क्योंकि समय ना तो रुकता है और ना ही आपको दोबारा मौका देता है। ऐसे समय में मैं आपको यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि टाइम इज़ अ वेरी प्रेशियस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पर इसकी अहमियत विद्यार्थियों के लिए बहुत है। बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को आप यूं ही मत वेस्ट कीजिए, आप इसे यूं ही नहीं बिता सकते हैं। आपको हर समय को, हर पल को जीना है, हर पल का सही उपयोग करना है। एक विद्यार्थी के लिए समय का सही उपयोग करना उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है और आप सबको ये करना है। यहाँ अभिभावकों से मैं अनुग्रह करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। ऐसे समय में जबकि हम सब लोग, हमारी पूरी फैमिली, हम सब एक साथ हैं, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं। कभी हमें शिकायत हुआ करती थी कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम अपने बच्चों के साथ हैं, पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ हम स्पेंड कर रहे हैं, उन बच्चों में कुछ अपनापन देखिए, उनके साथ रहिए, उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए, उन्हें अपने बारे में बताइए, उनको अपने बचपन से जोड़िए। उनके बचपन में आप अपना बचपन देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार फिर से आप में न्यू एनर्जी आई है। बच्चों में एक इमोशनली टच आप लाइए, आपको महसूस होगा कि बच्चा कितना करीब है आपके। इस समय आप बच्चों के करीब जाइए, उनसे शेयर कीजिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ पढ़िए, उनके साथ बैठिए, उनको कहानियाँ सुनाइए। कभी कभी आप उनको अपने किस्से कहानियाँ सुनाइए। सोते समय बच्चे को जो कहानी सुनाई जाती है, बच्चे के मन में जो छाप छोड़ती है ना, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। वो किसी मोबाइल से, किसी कार्टून से, किसी टीवी से नहीं जोड़ी जा सकती है। कुछ पुरानी चीज़ें बच्चों के साथ जोड़िए, कुछ पुरानी यादें उनके साथ ताज़ा कीजिए। अभिभावकों से मेरा अनुग्रह है, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों के साथ एक बार आप और जुड़िए। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर आपसे करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इसे यूटिलाइज करिए, इसको आपको करना है, इस पे अमल करना है। पहली चीज़, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने इन समय में, जबकि आपका ना स्कूल है, ना आपकी कोचिंग है, ना आपके पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, आपके पास बुक्स नहीं है, अभी आप न्यूली प्रमोट हुए हैं क्लासेस में, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आई नो कि आपके पास अभी बुक्स नहीं है, आपको अभी आपका रिजल्ट भी नहीं मिला है, बट class up to 9th we have promoted all student in new class
आप सभी को आपकी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, आप सभी को पास कर दिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल। आप सब लोग नई क्लास में चले गए हैं, जो बच्चे क्लास 1 में थे, तो आप नई क्लास में चले गए हैं। बेटा, आपके पास अभी न्यू बुक्स नहीं है, इट्स ओके, हम समझते हैं। आपके पास पुरानी बुक्स होंगी, आप उसमें से भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप नई क्लास में जाते हैं आप प्रीवियस रिवीजन जरूर करते हैं। पहली चीज़ तो अपने सेल्फ स्टडी में आप उसको यूज़ कीजिए। सेकंड थिंग कि आप ये कोशिश मत कीजिए कि हमारे पास न्यू नोटबुक नहीं है, हमें परचेज करना पड़ेगा। नहीं, आपके पास जो पुरानी नोटबुक पड़ी हैं उसमें सब पेजेस खाली हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्स जो खाली पड़े हैं आप उसको भी यूटिलाइज करते हैं और उसमें आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ पेरेंट्स को परेशान मत करिए कि हम आपके पास नोटबुक नहीं है, हम अपना काम कैसे करेंगे, अपना वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देयर इज नो नीड टू मेक अ सेपरेट और न्यू कॉपी। इफ यू हैव a previous notebook, they have a remaining pages, you can just utilize. ओके बेटा, तो जैसा कि हमने कहा कि स्कूल, आपके टीचर हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को हमेशा स्टडी में बेहतर बनाएं, पढ़ाई में बेहतर बनाएं। समय कैसा भी हो, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो बेटा, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमने यहाँ पर स्कूल ने, आपके टीचर ने आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा है। और काफ़ी पेरेंट्स स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, उनको पर डे स्टडी मटेरियल मिलते हैं और बच्चे करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आपको असाइनमेंट और होमवर्क ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर टीचर आपको पहले पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको देंगे और आपको करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप उसी नंबर पे जिससे आपको मैसेज आया है, जिससे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उसी नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको टीचर वो दोबारा से सारी जो प्रॉब्लम्स आपको दिए थे वो सॉल्व करेंगे, टॉपिक आपको दोबारा से बताएंगे, आपकी हर संभव कोशिश जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप इसमें कोऑपरेट कीजिए, आप इसको टाइमली वर्क कीजिए। यहाँ पर मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प टू योर वर्ड, उनकी मदद कीजिए। जब भी उनको होमवर्क असाइनमेंट्स कुछ आता है, उनके साथ बैठिए। जब बच्चे वर्क करते हैं तो उनके साथ देखिए, समझिए क्या प्रॉब्लम है, कैसे बच्चे कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को और बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, देख रहा है, नहीं। देयर इज़ अ नीड टू हेल्प यू। प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए। आपकी हेल्प से उनकी स्टडी कंटिन्यू रह सकती है और हमारी कोशिश भी जो है काफ़ी हद तक सार्थक हो सकती है। हम हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से उनकी पढ़ाई से जोड़ें। ये जो समय जा रहा है, किस तरीके से बच्चे उसको यूटिलाइज करें, उनका लॉस ना हो, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट ना हो जाए स्टडी से। तो इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें सारे स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज हर क्लास के दिए जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वर्क भी कर रहे हैं। यहाँ मैं पेरेंट्स से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के साथ पढ़िए, बच्चों के साथ तो आप उनसे सॉल्व कराइए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू आप टीचर से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, उसे शॉर्ट आउट करें। बच्चों, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ और आती है। जब आपको ये असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वर्क दिया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अब आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, यू मस्ट डू इट, आपको उसको करना है। और आपको सिर्फ करके रखना नहीं है,
आपको अपना होमवर्क करना है और अपने किए हुए होमवर्क को आपको सेंड करना है। आप किसे सेंड करेंगे? अपनी जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप आया है आप उसी नंबर पर सेंड करेंगे और अपने सारे सॉल्यूशन को दिखाएंगे। आप अपनी जो भी आपने वर्क किया है उसकी आप एक पिक लीजिए और उसको उसी नंबर पर सेंड कर दीजिए। योर क्लास टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर विल चेक योर होमवर्क। अगर आपने पूरा होमवर्क किया है, इट जस्ट इन रिकॉर्डेड, सब रिकॉर्ड में रहेगा। और जो बच्चे टाइमली कॉन्टिन्यूसली अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे उनको इंटरनल मार्क्स में ग्रेडिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके का आपका वर्क है, आपकी स्टडी है और आपको इसको कॉन्टिन्यूसली करना है। ये आपके इंटरनल मार्क्स के लिए अच्छा है और आपको इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास अगर पुरानी नोटबुक है तो उनके जो रिमेनिंग पेजेस हैं आप उसको अलग अलग कॉपी बना सकते हैं सब्जेक्ट्स की और आप उसमें कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिर भी ज़्यादा कॉपियाँ नहीं हैं, पेजेस रिमेनिंग नहीं हैं, तो आप उस वर्क को एक ही कॉपी में कर सकते हो। बट अपने किए हुए वर्क को आपको दिखाना है, आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। योर सब्जेक्ट टीचर विल चेक हाउ मैनी वर्क यू हैव कंप्लीटेड। और जो बच्चा इसको कॉन्टिन्यूसली करेगा, सही तरीके से करेगा, हम उस बच्चे को अनाउंस भी करेंगे, उसका नाम अनाउंस करेंगे, उसके लिए प्राइज भी रखेंगे और सबके सामने उस बच्चे को लाएंगे भी कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली ये वर्क कर रहा था। और बेटा, हर चीज प्राइज के लिए या फिर सिर्फ अनाउंसमेंट्स के लिए नहीं होती है, ये अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। आप अपना समय किस तरीके से सही तरीके से यूज़ करेंगे उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को वर्क दिया जाता है, जो टॉपिक उनको समझाया जाता है, जो काम उनको कराया जाता है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मैसेज आता है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल चेक इट, मैं सारी चीज़ें चेक करूँगी और आपको रिस्पॉन्स भी दूंगी। यहाँ पर मैं एक और ख़ास बात आपको कहने जा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ गार्जियन ऐसे हैं या कुछ नंबर ऐसे हैं जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक नंबर नोट करा रही हूँ, आप वो नंबर नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट उस नंबर पे सेंड कर दीजिए अपना नंबर, आपका नंबर ऐड हो जाएगा। या तो आप मेरे नंबर पे कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे दोनों नंबर बोल रही हूँ, आप किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। I repeat, I just tell the contact number. The first number is 7235805060. I repeat this number. The first number is 7235805060 and 7753970922. I repeat this number again, 7753970922. सो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, और बच्चों आप भी जब देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने क्लासमेट्स को बोलिए कि वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और जो भी उनको ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो उसका बेनिफिट लें। मैं यहाँ पर बच्चों को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। यू ऑल आर प्रमोटेड इन न्यू क्लास, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एंड प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी। आप पुरानी बुक्स में से करिए, पुराने मटेरियल में से करिए, आपके टीचर जो आपको टॉपिक समझा रहे हैं आप उसमें से करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट योर टीचर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर विच आई हैव गिवन टू यू। तो इन सब नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को आप कॉल करके बताइए कि वो भी जुड़ें। इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। आपके टीचर बेटा हमेशा आपके लिए वर्क करते हैं, दे ऑल आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रहे हैं। प्लीज़ कोऑपरेट योर टीचर, वो आपके लिए अगर वर्क कर रहे हैं, दिस इज़ योर ड्यूटी, यू जस्ट डू योर वर्क। प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी। हमारा रिजल्ट और
हमारी रिस्पेक्ट यही है कि आप सब लोग स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कंसंट्रेट करिए और अपने टाइम का यूटिलाइजेशन सही से करिए। सो बच्चों, अगेन आई रिपीट 2 things. First, be safe yourself from this disease. Be aware of all the things and follow all the instructions. सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, समाज को सेफ रखिए और अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए और स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छी अच्छी स्टोरी पढ़िए, अच्छी कहानियाँ सुनिए और अच्छी अच्छी हैबिट्स इम्प्रूव कीजिए और अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। और अपनी न्यू क्लासेस में जब आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिए। यहाँ पे मैं लास्ट के फ्यू मिनट्स कुछ अपने गार्जियन के साथ लेना चाहूँगी। जैसा कि मैंने उनको पहले भी बताया है, प्लीज़ 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 बच्चों के साथ इंगेज रहिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ मज़े कीजिए। इस समय को सही तरीके से एक मेमोरेबल टाइम बनाइए और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाइए। बच्चों, यहाँ मैं पेरेंट्स से, बच्चों से, आप जो भी मुझे सुन रहा है, मैं यहाँ आपको एक टास्क देकर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पर डे जब आप उठें तो अपने अंदर एक न्यू और एक अच्छी हैबिट को स्टार्ट करें। ओके? सो मैं चाहूँगी कि ये हैबिट छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए तो आप अपने मदर फादर के टच देयर फीट, उनके पैरों को छूइए। 1 day 1 हैबिट इज़ गुड। सेकेंड डे, अगर आप घर में हैं, आपको कहीं जल्दबाजी नहीं है, तो आप मॉर्निंग में उठिए, आप अपने छत पे जा सकते हैं, अपने घर में भी टहल सकते हैं और मॉर्निंग में आप बाथिंग कीजिए और थोड़े समय के लिए आप गॉड के सामने खड़े होकर प्रेयर कीजिए। आपको बहुत शांति मिलेगी। नेक्स्ट डे के लिए हो गया। थर्ड डे हो गया है, आप अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़िए, जैसे कि अभी आप रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं बच्चों को कहना, आप उनमें से सीख सकते हैं। बच्चों, किसी को सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास आपके होने वाली चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और आप बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। बुकिश नॉलेज नहीं होती है। जो आपके कैरेक्टर को अच्छा बनाए, जो आपके माइंड को अच्छा बनाए, स्ट्रांग बनाए, जो आपके नेचर को हेल्पफुल बनाए, वो नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट होती है और वो आप अपने घर से कर सकते हैं, अपनी कोशिश से कर सकते हैं। सो अगेन आई रिपीट माई 4 points here. फर्स्ट, कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ करना है। सेकेंड, अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है और अपनी स्टडी पे फोकस करना है। आपको स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट लेना है। थर्ड, अपने अंदर पर डे एक अच्छी हैबिट आपको लानी है और उसको अमल भी करना है। फोर्थ, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अपना बचपन एक बार और जोड़िए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना। मैं गार्जियन और अपने अभिभावक जो है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे सुना और मेरी बातों को समझा। प्लीज़, यहाँ पे एक बॉन्ड की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम सब एक साथ हैं और हम इस महामारी, इस आपदा से एक साथ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और जीतेंगे ज़रूर। जय हिंद।